परीक्षार्थियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। तो हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है बीपीएससी टीआरई 4.0 की रीजनिंग 15 मिनट की सीरीज, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कोशिश करेंगे कि 15 मिनट में एटलीस्ट ज्यादा रही तो 20 से 22 क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करें। तो क्या आप सब इस सेशन के लिए रेडी हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन आसान इसलिए है सो दैट कि आप इजीली इसको एक बार सॉल्व कर सके और फिर धीरे धीरे हम इन क्वेश्चंस का लेवल जो है इंक्रीज करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 9 से 17, 17 से 33, 33 से अगला नंबर बताना है। क्या रहेगा? हरी अप गाइस, जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिए जी। क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है। अब देखो 9 से 17 कैसे बनेगा? मैम 9 से 17 कैसे बनेगा? 9 को 2 से गुना करो, 18, 18 में से 1 माइनस करो तो 17 आ जाएगा। डन। बट क्या यही कॉन्सेप्ट आगे भी अप्लाई हो रहा है? 17 को 2 से गुना करो, 34 माइनस 1 33 आ जाएगा। तो सेम आगे भी 33 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 66, 66 में से 1 को माइनस करेंगे 65। तो 65 हमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो आंसर क्या हो जाए? जल्दी से आप सबने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। नन ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नन ऑफ द अबव क्या है? करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप सबने अपने इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करना है। वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, सेकंड क्वेश्चन। 6 5 से यहाँ पे 126 है। यहाँ पे बताइए कौन सा नंबर रहेगा? हरी अप, स्पीड आपकी हाई होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर अब देखो 5 126। हमें यहाँ पे नंबर्स को देख के हम पहचान सकते हैं। 5 का क्यूब क्या होता है? 5 का क्यूब 125 है। 125 में एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 126। 126 देखिए जी। आगे 6 का क्यूब हमारे पास क्या होता है जी? 216। 216 में एक ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा जी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? टाइप करो जल्दी से। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? हरी अप गाइस, जल्दी से आप सबने इस क्वेश्चन का आंसर जो है टाइप करना है। जल्दी से आप सब इस क्वेश्चन का आंसर जो है टाइप करेंगे। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। सभी का आंसर स्टार्ट हो चुका है। मैम 216 में एक ऐड करेंगे 217, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारे पास कौन सा नंबर दिया गया है? देखो आपको क्या करना है, डायग्राम में पैटर्न फाइंड करना है कि नंबर कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर कैसे डिक्रीज हो रहे हैं, कौन सी सीक्वेंस अप्लाई हुई है, किस तरीके से नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 16 है, 16 के बाद 18, 20, 22, 24, 26। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आप तो मतलब ये हार्डली 3 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दो दो नंबर को इंक्रीज किया जा रहा है और कौन से नंबर्स हैं? इवन नंबर। 16, 18, 20, 22, 24, 26। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28 और 30। कौन से नंबर्स दिए गए हैं? मैम ये हमें इवन नंबर दिए गए हैं। सम नंबर वे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 28। 28 के बाद 30। ओके जी, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बताओ 107 के बाद कौन सा नंबर रहेगा? 107 के बाद कौन सा नंबर रहेगा? सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 2 से 3 कैसे आ रहा है। मैम 2 से 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। फिर 3 से 7 कैसे आएगा? 3 गुना 2 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। फिर 7 से 13, 7 गुना 2 14 माइनस 1 13 हो जाएगा। फिर 13 गुना 2 26, 26 प्लस 1 27 आ गया। 27, फिर 27 गुना 2 माइनस 1 53। 53 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1
107। अब 107 को 2 से गुना करेंगे और माइनस 1, 213 आ जाएगा जी। कौन सा ऑप्शन? नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा दोस्तों? 15, 213। देखो पहले क्या किया? माइनस किया, प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया, ठीक है, माइनस किया, प्लस किया। अब देखो 7 दूने 14, 14 माइनस 1 करेंगे 213 आएगा, 215 नहीं आएगा। यहां पर भी हम गलती करते हैं, सीक्वेंस में देखना है कि कब माइनस करना है कब प्लस करना है, वरना ये ना हो कि आता हुआ सवाल भी आप गलत कर दे, जो कि एग्जाम में अक्सर ये गलती हमसे हो ही जाती है। यही गलतियां हमें एग्जाम में दोहरानी नहीं है, बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जल्दी काम है शैतान का, तो 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, बट क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपने सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। अब यहाँ पे बताओ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या नंबर रहेगा? 3 से 5, 5 से 8, 8 से 13, 22। अगला नंबर बताओ क्या रहेगा जी। हरी अप गाइस, जल्दी से आप सबने इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। अगेन मैम 3 से 5 बनाएंगे, तो वैसे भी 3 + 2 5 कर दो, 5 + 3 8 कर दो, 8 प्लस आगे 5 13, 13 + 7 नहीं, आगे सीक्वेंस अप्लाई नहीं हो रही, आगे सीक्वेंस अप्लाई नहीं हो रही। इट मींस ये वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई हुआ। फिर मल्टीप्लाई वाला 3 × 2 6 माइनस 1 5। नेक्स्ट 5 × 2 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 8। फिर 8 × 2 16, 16 माइनस 3 13 हो गया जी। फिर 13 × 2 26, 26 माइनस 4 22। फिर 22 × 2 -5, तो आंसर क्या होगा? 39। आंसर क्या होगा? 39। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास क्या आ गया? राइट आंसर। जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। तो क्या किया गया है? सभी नंबर्स को 2 से गुना किया गया, सभी को 2 से गुना, 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में नंबर्स को माइनस किया गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहां पे बताइए ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर रहेगा? ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारे पास कौन सा नंबर रहेगा? अब देखो आसपास नंबर सारे छोटे दिए गए हैं, सेंटर में नंबर बड़ा दिया गया है। अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अब मैं ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा लॉजिक इस क्वेश्चन पे लगाऊं कि मेरे पास 22 बन जाए, मेरे पास यहाँ पे 49 बन जाए। तो क्या कर सकते हैं? देखिए क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जी। बेटा सनी जी आपको नंबर्स को पहचानना पड़ेगा। देखो क्या कर सकते हैं, 22 कैसे बनेगा? अब दिमाग लगाओ, कैसे 22 बनेगा? क्या अगर मैं 5 को 2 से गुना करूं, 5 × 2 10 हो जाएगा। 3 को 4 से गुना की तो 4 × 3 12, दोनों को प्लस किया तो बन गया हमारे पास 22। बट क्या यही कॉन्सेप्ट आगे नेक्स्ट वाले में अप्लाई हो रहा है? वही कॉन्सेप्ट आगे नेक्स्ट वाले में अप्लाई? अगर सेम कॉन्सेप्ट सब में लग रहा है तो आपकी बल्ले बल्ले, वरना क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। देखिए यहां पे 3 × 8, 5 × 5 25, 24 तो बन गया 49 जी। बल्ले बल्ले है आपकी, आपकी बल्ले बल्ले। अब नाउ नेक्स्ट 9 × 5, 7 × 4 28, 8 5 13, 4 2 6 1 7 73। नन ऑफ द अबव, 73 नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? अगर तो समझ में आ रहे हैं तो बल्ले बल्ले टाइप कर दो कमेंट सेक्शन में। आप सब जानते हैं कल सुबह 10 बजे मैं आपके लिए मिक्स क्वेश्चंस का महा मैराथन लेके आने वाली हूं। कल सुबह एग्जैक्ट 10 बजे आप सबने क्लास में ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये बताओ यहां पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर रहेगा? कौन सा नंबर रहेगा? नंबर्स को देखो क्या है जी। नंबर्स क्या कह रहे हैं? 6 2 से 40 बनाना है, 8 4 से कौन सा नंबर बनेगा? 1 7 से 50 बना है।
कर लेंगे सॉल्व इजीली। मैम 40 कैसे बनेगा, 6 का स्क्वायर 36 है, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को प्लस किया 40 बन गया। नेक्स्ट 8 का स्क्वायर 64, 64, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करो 6 4 10, 6 7 1 8, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस किया बन गया 50। तो आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहां पे बताओ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारे पास कौन सा नंबर रहेगा, यहां पर बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर रहेगा। अब देखो 9 6 7 8 12 5 3 2, यहां पे नहीं पता, 9 8 3 6 12 2 7 5 नहीं पता, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, नंबर्स आगे पीछे दिए गए हैं। जब भी आपको नंबर्स आगे पीछे दिए जाएं उस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, आप जान तो रो जा तो कॉलम वाइज चेक करो, कहीं तीनों कॉलम के तीनों रो का सम इक्वल तो नहीं है। देखिए जैसे 8 3 कितना हो गया जी, 11, 11 और 9 20, इन तीनों को प्लस किया, 12 6 18, 18 2 20, 7 5 12, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन बी। डन, क्लियर है जी। कॉलम वाइज हमने सॉल्व किया, 9 प्लस 8, 8 प्लस 3, इन सब तीनों नंबर्स का सम 20 आ रहा है। 6 प्लस 12 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जी, करिए इसको सॉल्व। देखिए क्या लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है जी। देखिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से आप सभी ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अब देखो 9 7 2 8, 9 15 13, मतलब कहीं ना कहीं इसको कॉलम वाइज ही सॉल्व करेंगे, रो वाइज नहीं हो सकता। 9 7 2 8, 15 30, नंबर फाइंड करने हैं 5 13 14 3 और 9, क्या करें बताइए। अगर हम इन दोनों को प्लस करें, 9 प्लस 7 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 8 आ जाएगा, 8 आ गया, 2 गुना 8 16 होता है। बट क्या यही कॉन्सेप्ट आगे चल रहा है, देखो इन दोनों को प्लस करो, 27, 27 को 3 से डिवाइड करो, 9 तिया 27, यस डन, बल्ले बल्ले है। अब यहां पे 15 प्लस 30 45, 45 को कौन से नंबर से डिवाइड करें, हमारे पास 5 आ जाए, 9 से तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं, क्या किया गया, नंबर देखो आगे 10 11 15, 10 12 4 10 और 18, 12 12 5 और 20, 8 10 13, ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है। रो वाइज तो कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, ठीक है, 12 12 24 8 32, नहीं रो वाइज तो नहीं। कॉलम वाइज क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम वाइज क्या कर सकते, देखिए क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम यहाँ पे प्लस करें 10 प्लस 12 22 4 26, 26 और 10 कितना हो 36, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ गया, 36 का हाफ कर लो जहां 2 से डिवाइड कर लो, बात एक ही है। फिर आगे 11 गुना 12 24, 12 बार 24, 25 और 10 35, 35 और 5 कितना हो गया 40, 40 का हाफ कर लो, 2 से डिवाइड कर लो 20 आ जाएगा। सेम 15 प्लस 8 23, 10 33, 33 और 13 कितना हो जाएगा 46, 2 से डिवाइड करेंगे 23, ऑप्शन बी आंसर हमारे पास हो गया। 23 हमारे पास क्या आ जाएगा राइट आंसर। क्या ये क्वेश्चन सभी को क्रिस्टल क्लियर है,
ये सवाल सभी को क्रिस्टल क्लियर है? एक बार थम्स अप का साइन कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। इक्वेशन सबको क्रिस्टल क्लियर है जी? चलिए बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर रहेगा? यहाँ पे कौन सा नंबर रहेगा? क्या किया गया है देखिए। अब मैम 3 7 से 18, 2 8 से 12, यहाँ पे नंबर फाइंड करना है। क्या कर सकते हैं देखिए, 3 गुना 7, 7 या 21, 21 में 3 माइनस करें 18 आ गया। 2 गुना 8 16, 16 माइनस 4 12, 9 गुना 3 या 3 गुना 9 27, 27 माइनस 5 22। तो ऑप्शन ए 22 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। 22 हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बहुत बढ़िया। मतलब आपकी नंबर्स के ऊपर इतनी पकड़ मजबूत हो, क्वेश्चन को देखा और निपटा दिया। क्वेश्चन को निपटाना है, याद रखिएगा। आगे बताइए क्या किया गया है इसमें। यहां पे बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या नंबर रहेगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारे पास क्या नंबर रहेगा? देखो यहाँ पर 28 है, 11 है, 32 है कि 18 है? क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करें? 8 गुना 5, नंबर को देखते 8 गुना 5 कितना है? 40। 40 में 28 को माइनस किया 12 हो जाएगा। फिर 9 गुना 4, 36 में कौन सा नंबर माइनस करें? 25 आ जाएगा। 10 गुना 3 30, 30 माइनस 16 14। तो बताइए क्या हो जाएगा? अगर 36 में से 11 को माइनस करें तो 25 आ जाएगा। तो बस फिर देरी किस बात की? वही तो हमारा आंसर था। देरी किस बात की? वही तो हमारा आंसर था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जी देखिए, यहां पे बताइए हमारे पास कौन सा नंबर रहेगा। यहां पर बताओ हमारे पास कौन सा नंबर रहेगा। हरी अप गाइस, सेशन को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। अब देखो ये नंबर, आसपास नंबर छोटे हैं, सेंटर में नंबर बड़ा है। आसपास नंबर छोटे हैं, सेंटर में नंबर बड़ा है। बट जो आसपास नंबर दिए गए हैं वो कौन से नंबर है? ये नंबर किसी न किसी नंबर का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। डन। फिर 2 गुना 3 6, 6 गुना 4 24। खत्म सवाल, है ना। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 5 गुना 6 30, 30 गुना 7 210। डन। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 6 गुना 4 6 छक 24, 24 गुना 2 48 48। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास क्या है? राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को देखो और साथ के साथ ही निपटाने की कोशिश किया करो। अगला सवाल देखिए जी। अब यहाँ पे बताओ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर रहेगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर रहेगा? देखो क्या कर सकते हैं मैम, यहां पर 7 5 12 कैसे कर सकते हैं जी? 7 + 5 12, 6 और 3 9। बट यहाँ पे कौन सा नंबर आए वो ऑप्शन में नहीं है। क्या इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। 5 गुना 3 कितना हो जाएगा? 15। 15 में से 3 को माइनस करेंगे 12, 12 गुना 9 108, 108 में 9 माइनस किए 99। इसी नंबर को दोबारा से माइनस कर दिया। 7 गुना 6 42, 42 में 6 माइनस किया 36। तो भी आंसर में नन ऑफ द अबव ही आएगा। आंसर में नन ऑफ द अबव ही आएगा। ठीक है, नन ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारे पास कौन सा नंबर रहेगा। चलिए करिए सॉल्व। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारे पास कौन सा नंबर रहेगा? आसान क्वेश्चन है, आप देखते ही इस इमेज को आंखों में कैप्चर कर सकते हैं। क्या किया गया है? अगर 10 को 8 से मल्टीप्लाई करें 80 होता है, 8 और 0
एज इट इज लिख दिया। 9 गुना 7 63, 6 और 3 ऐसे ही लिख दिया। तो 8 गुना 6 कितना होता है? 48। कितना होता है जी? 48। तो 8 यहां पे 4, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नन ऑफ द अबव। डन जी। क्वेश्चंस पकड़ में आ रहे हैं? कितने बच्चों को क्वेश्चन पकड़ में आ रहे हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। आसान लग रहे हैं क्वेश्चन? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल। अब यहां पे बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर रहेगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर रहेगा? 6, 2, 16, 5, 4, 4, 7, 2, 20, 5, 3, 8, 8, 5 नंबर फाइंड करना है। तो 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। 5 माइनस 4 1, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। 7 माइनस 2 5, 5 को 4 से गुणा 20। 5 माइनस 3 2, 2 गुना 4 8, 8 माइनस 5 3, 3 गुना 4, 4 3 12। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन है कि मैम इतनी जल्दी आप कैसे सॉल्व करें? बेटा ये आपको वही बात है, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस, नंबर्स की आप भी प्रैक्टिस करो, आप भी कुछ ही सेकंड में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपके भी ये बाएं हाथ का खेल बन सकता है। तो आपके लिए यहाँ पे मैं बता दूं, ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है। सिर्फ 2 क्वेश्चंस ही आपके लिए होमवर्क है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में टाइप करने। और मैं आपको बता दूं, कल क्या है? सैटरडे आपके लिए बीपीएससी पैटर्न पर आधारित जो है आपका महा मैराथन होने वाला है। तो कल एग्जैक्ट 10 बजे आप लोगों ने क्लास में जुड़ना है। तो प्लीज एक बार आप सभी कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, क्या आप सभी को पता है ना कल मैराथन है? यस टाइप करो कि कल मैराथन है, हम लोग क्लास में आएंगे। प्लीज एक बार टाइप कर दीजिए, कल एग्जैक्ट 10 बजे आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन करना है। महा मैराथन मिक्स क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे हर टॉपिक को कंप्लीट जो है करने की। डन, सभी टॉपिक क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, टीचिंग परीक्षा की ओर से लक्ष्य अब दूर नहीं, स्पेशल ऑफर चल रहा है 60%। तो ये था आपका आज का सेशन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। और कल एग्जैक्ट 10 बजे आपने महा मैराथन की क्लास में ज्वाइन हो जाना है। कल हम हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।